आज हम बात करेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसे कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ऐसे इम्यून रिस्पॉन्स को कहा जाता है जिसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं और एंटीबॉडीज बनती हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, ये जो वाई शेप प्रोटीन्स हैं इन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। अब एंटीबॉडीज बनने में बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस हैं, टी सेल्स हैं और बी सेल्स हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम समझते हैं पहले एक एनिमेशन की मदद से। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल डॉक्टर जी भानु प्रकाश एनिमेटेड मेडिकल वीडियो से। हम इसे प्ले करते हैं, साथ में इनलार्ज करके देखते हैं। तो जो सबसे पहला फेज है उसे एक्टिवेशन फेज कहा जाता है, और ये स्टार्ट होता है जब कोई बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रही हैं कि बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, तो बॉडी में एक और तरह के सेल्स भी होते हैं जिन्हें के मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है, और इन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एंटीजन को, अब यहाँ पर एंटीजन क्या है, बैक्टीरिया, इसे जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं और इनगल्फ करके बॉडी के अंदर ले आते हैं। एंटीजन हम किसी भी ऐसे पार्टिकल को कहते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल है, जो कि बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एज अ एंटीजन लेता है, और यहाँ पर एंटीजन क्या है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को जब खास किस्म के इम्यून सेल्स जो हैं वो इनगल्फ करते हैं, तो अब ये जो एक वेसिकल बन गया है इसे कहा जाता है फैगोसोम। अब इसके अंदर एक और तरह की ऑर्गेनल जो हैं वो भी मौजूद होते हैं जिन्हें के लाइजोसोम कहा जाता है। अब ये जो लाइजोसोम है इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये लाइजोसोम जो है वो इसके साथ जाके फ्यूज करेगा फैगोसोम के साथ, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसको डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करने के बाद अब इसमें क्या हो गई हैं, इसमें एंटीजन के प्रोटीन्स यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। अब इसमें सेल के अंदर एक और ख़ास तरह की प्रोटीन होती है जिसे कि MHC2 या फिर MHC क्लास 2 प्रोटीन कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन है ये इस एंटीजन की प्रोटीन जो है, या बैक्टीरिया की जो प्रोटीन है जो डाइजेस्ट होके अब आई है, उसे अपने साथ जो है वो अटैच कर लेंगे और अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पर अब हम देख रहे हैं MHC क्लास 2 एंटीजेनिक पेप्टाइडिक कॉम्प्लेक्स बन गया है, क्योंकि अब जो MHC क्लास 2 है उसके पास एंटीजन की प्रोटीन भी मौजूद है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सेल है इसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एंटीजन की प्रोटीन को अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर रहा है, और इसको डिटेक्ट करते हैं खास किस्म के टी सेल्स जिन्हें के हेल्पर टी सेल्स कहा जाता है, और इन्हें CD4 सेल्स भी कहा जाता है। ये जो है इसकी सरफेस के ऊपर जो एंटीजन लगा हुआ है ये उसको रिकग्नाइज करेंगे, और रिकग्नाइज करने के बाद जो है ये साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करती हैं, ये केमिकल्स, ये जो हमें ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं। अब हम कहेंगे कि ये क्या है, ये जो है ये एक्टिवेट करते हैं और टी सेल्स को। अब हम इन्हें कहते हैं कि ये एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स हैं, और इस फेज को हम कह रही हैं कि ये क्या है, एक्टिवेशन फेज है। अब ये जो एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स हैं ये साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 2 स्टिमुलेट करते हैं, सॉरी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये ब्लू हमें नजर आ रहे हैं, ये ब्लू शो कर रहे हैं साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 2 को, और ये स्टिमुलेट कर देते हैं ताकि टी सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट करें, टी सेल्स जो हैं वो और ज़्यादा नंबर में इंक्रीज करें। जैसे यहाँ पर अब हम देख रहे हैं ना कि ये क्या कर रहा है, ये टी सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है ताकि टी सेल्स डिवाइड करके अपने नंबर को इंक्रीज करते जाएं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेल्पर टी सेल्स का नंबर इंक्रीज करता जा रहा है। उसके बाद जो ये फेज स्टार्ट होता है उसे इफेक्टर फेज कहा जाता है, और इसमें हम देखते हैं कि ये जो बी सेल्स हैं इनकी सरफेस के ऊपर ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिन्हें IgM रिसेप्टर कहा जाता है। अब ये रिसेप्टर भी एंटीजन को, और यहाँ पर के किसको हम बात कर रही हैं कि एंटीजन क्या है, बैक्टीरिया है, इसको अपने साथ अटैच कर लेंगे, और ये जो बी सेल है वो इसको इनगल्फ कर लेगा। जैसे हम देख रहे हैं ना, इसके समेत उसने इनगल्फ कर लिया और एक वेसिकल बन गया है। अब इसकी बॉडी के अंदर भी लाइसोसोम मौजूद होते हैं, लाइसोसोम जो कि इस एंटीजन को अब डाइजेस्ट कर रहा है। डाइजेस्ट करने के बाद अगेन क्या होगा कि अब उसके एंटीजन की जो प्रोटीन है
वो बाइंड करेंगी MHC क्लास 2 प्रोटीन के साथ, और जब वो इसके साथ बाइंड करेंगी तो ये जो क्लास 2 MHC प्रोटीन है और साथ में हम देख रहे हैं एंटीजन का पेप्टाइड मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे MHC क्लास 2 एंटीजेनिक पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इसको डिटेक्ट करते हैं एंटीजन हेल्पर टी सेल्स, और जब ये इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये रिलीज करते हैं साइटोकाइंस, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये जो है वो इंटरल्यूकिन 2 केमिकल को रिलीज करते हैं। अब जब ये केमिकल जो है वो रिलीज हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ना ब्लू कलर में हमें नजर आ रहा है, तो ये क्या करता है, ये बी सेल्स की प्रोलिफरेशन कराता है। बी सेल्स जो हैं वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना बी सेल्स की कॉपीज बन रही हैं, और बी सेल्स की जब कॉपीज बनती हैं तो उन वो फर्दर मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर होके वो दो तरह के सेल्स बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं ये वाले जो तीन हैं ब्लू कलर के, और ये हमें थोड़े से ऑरेंजिश येलो कलर का नजर आ रहा है। ये वाले कौन से हैं, ये प्लाज्मा सेल्स हैं, और साथ इसके बन रहे हैं मेमोरी सेल। अब ये जो प्लाज्मा सेल है इसका काम ये है कि ये एंटीबॉडीज को रिलीज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हमें वाई शेप प्रोटीन्स नजर आ रही हैं, इन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। और ये जो एंटीबॉडीज हैं इनका काम ये होता है कि ये बाहर से आने वाला कोई भी पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, डिजीज कॉजिंग एजेंट है, ये अपने आप को उसके साथ अटैच कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि एंटीबॉडीज जो हैं वो बैक्टीरिया के साथ अटैच हो गई हैं और इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करती हैं। अब जब ये इसके साथ अटैच हुए हुए होते हैं तो हमारे एक और तरह के इम्यून सेल्स जिन्हें कि किलर सेल्स कहा जाता है, उनको आसानी होती है इनको डिटेक्ट करके इनगल्फ करने में, और जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इनगल्फ किया और साथ में उसको डाइजेस्ट कर दिया। इसके साथ साथ वो किलर सेल्स जो हैं फिर और प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं। वो प्रोटीन्स, ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें एंटीबॉडी बैक्टीरिया के साथ अटैच हुई हुई है, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देती हैं, और वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो एंटीबॉडी जब बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाती है तो अब वो बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाएंगे बॉडी से, और हम जो है उस ख़ास किस्म की डिजीज़ से बच जाएंगे जो ये बैक्टीरिया कॉज कर रहे होते हैं। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके साथ एक और प्रोटीन यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, वो भी आकर अटैच हो जाती हैं इनके साथ और वो बैक्टीरिया को किल करने में मदद करती हैं। अब अगर हम वापस आए अपनी इस डायग्राम के ऊपर तो हम देख रही हैं कि ये खास किस्म का इम्यून सेल है जिसे कि मैक्रोफेज भी कहा जाता है। अब जब ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेगा और इनगल्फ करने के बाद ये उसे उसके जो प्रोटीन के कुछ हिस्से हैं उनको अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करता है क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के साथ। तो अब हम इस सेल को कहते हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, क्योंकि ये एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं इन्हें CD4 सेल्स भी कहा जाता है। ये इसके साथ जो ही वो अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद जो ही क्या करते हैं, खास किस्म के केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था। अब हम इन्हें कहते हैं कि ये एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स हैं। एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो और केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिन्हें साइटोकाइंस कहा जाता है। साइटोकाइंस जो हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं बी सेल्स को। बी सेल्स जो हैं वो दो तरह के सेल्स बनाते हैं जिनको प्लाज्मा सेल्स कहते हैं और मेमोरी बी सेल्स कहते हैं। क्लोन इसलिए का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वो बहुत सारे एक जैसे प्लाज्मा सेल्स और एक जैसे मेमोरी सेल्स बन रहे हैं। अब ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये वाई शेप प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं जिन्हें कि एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। एंटीबॉडीज़ को भी हमने देखा कि वो बहुत तरह से इसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। तो डायरेक्ट इसके साथ अटैच करके इसको डिस्ट्रॉय करती हैं, और जब ये इसके साथ अटैच हो जाती हैं तो हमारे और इम्यून सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं, ख़ास प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं जो कि इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं। और इस तरह से हमने देखा कि जब वाई शेप प्रोटीन्स यानी कि एंटीबॉडीज़ रिलीज होती हैं तो उस इम्यून रिस्पॉन्स को कहा जाता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि आज हमने स्टडी किया।